इसका मिजाज के साथ आपके साथ कुछ लोगों की जो हमारे आम जनता है उनकी बातों को, उनके मुद्दों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज ही कुछ ऐसी राजनीतिक टिप्पणियां हुई हैं जिनको हम आम जनता के बीच में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अरे अभी ये जो नारे लग रहे हैं सर, मिले अंबेडकर और अखिलेश खुलेंगे साधुओं के भेष, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मिले अंबेडकर और अखिलेश खुलेंगे साधुओं के भेष। अंबेडकर का जो पोता है वो अखिलेश जी के साथ जुड़ गया है, क्या कहा जा रहा है, इसी वजह से ये नारे लग रहे हैं। उसमें क्या है, कुछ तो नहीं हमारे समझ से है भाई। मिले अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर नहीं, नहीं सब अंबेडकर। हाँ, वो सब नारे यही लगा रहे हैं अंबेडकर। भैया अंबेडकर, भैया सबसे बड़ी बात है कि किसी भी शब्द का अगर संधि विच्छेद का मामला आता है, जब उस शब्दों का व्याख्या का मामला आता है, जब व्याख्या का रूपांतर का मामला आता है, तो आपको इतना समझना होगा कि जो शब्दों का वर्णमाला होता है, जो शब्दों का लाइन होती है, जो शब्दों में जो हम व्याख्या के शोध के दहलीज से जो शब्द मैं छान करके निकाल करके जब समाज के वर्णमाला के रूप में पिरोने का जब काम करता हूं, तो एक एक शब्द दूसरे शब्द से भिन्नता स्पष्ट करने लगते हैं, उसके अर्थ भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर सपा प्रमुख अगर अखिलेश यादव के साथ अगर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र आ गए हों, उनके पौत्र आ गए हों, तो मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन नेक सोच में राष्ट्र के परंपरा और राष्ट्र के संस्कृति के पैरे से नवाजा हुआ अगर आपकी मनसा, आपका मनसा का दर्पण, दर्पण में जो आपकी काल्पनिक सोच है, अगर समाज के सार्थक स्वरूप को अगर इंगित करती है, परिलक्षित करती है, तो निश्चित तौर पर उसका भविष्य होता है। लेकिन आप किसी शब्द को दोहन के रूप में, उसके खिलाफ विश्वासघात के रूप में, उस शब्द को भारत के परंपरा के विपरीत अगर समायोजन अगर करके, अगर मान लीजिए अगर विधा को रिझाने की बात करते हैं, आवाम को रिझाने की बात करते हैं, आवाम के भावना से खेलने का बात करते हैं, भारतीय सिस्टम से खेलते हैं, तो तेरा दिल तो है सनम आसना, अब तुझे क्या मिलेगा नमाज में? कुछ नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। चलिए देखिए, अंबेडकर जी किसी आदरणीय भीमराव अंबेडकर